अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको एक धंधे के बारे में बताता हूँ जिसको आप तालीमी धंधा कह सकते हैं। ये जो बुक्स आपको नज़र आ रही हैं, ये मेरे 2 बच्चों की हैं। एक 6 में प्रमोट हुआ है और एक प्रेप में प्रमोट हुआ है। ये उनकी बुक्स और नोटबुक्स हैं। ये आज मैंने परचेज़ की हैं, कल से उनका नया सेशन शुरू हो रहा है। मेरे दोनों बच्चे एक सेमी गवर्नमेंट इदारे में पढ़ते हैं जो कि डिप्टी कमिश्नर के अंडर आता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो बहुत बड़े प्राइवेट इदारे हैं, वहाँ पे तो ज़ाहिर है कि हम नहीं पढ़ा सकते, हमारी जेब इजाज़त नहीं देती इतनी हैवी जो फी है उसको पे करने की। दूसरा, जो छोटे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो गली मोहल्लों में होते हैं, 5-5 मरलों में, 7 मरले में, वहाँ पे मैं समझता हूँ कि बच्चे का जो ज़हन है वो घुट जाता है और वो कोई ब्रेन उसका फ्लरिश नहीं कर पाता और वो कोई बड़ी शख्सियत नहीं बन पाता। अच्छा, इसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, नो डाउट उनके बड़े-बड़े ग्राउंड्स, बड़े कमरे, लेकिन रियासत वहाँ इन्वेस्ट ही नहीं कर रही, नहीं करती, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। टीचर्स बहुत अच्छे हैं जो मौजूद हैं, जो नहीं हैं, ज़ाहिर है कि उनकी कमी पूरी नहीं की जाती। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कुर्सियाँ, मेज़ें हैं, वो भी बहुत कम है और डिसिप्लिन की भी बहरहाल कमी होती है। तो ये चीज़ें बहरहाल एक मसला है, जिसकी वजह से मैंने सेमी गवर्नमेंट इदारे में दाखिल करवाया कि वहाँ पे बड़े ग्राउंड्स हैं और बड़े हॉल्स हैं और फ़ीस भी मैं उतनी पे कर सकता हूँ जितनी उनकी है। तो ये दोनों बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। अच्छा, तो मैं आज शॉप से ये बुक्स और नोटबुक्स खरीदने गया था, तो वहाँ पे और भी बहुत सारी फैमिलीज़ मौजूद थी। तो मैंने 2 चीज़ें देखी जो डिसऑनेस्टी की इंतहा पे थी। एक चीज़ ये कि ये आप देख रहे हैं, उस स्कूल की जो बुक्स हैं, वो इन्होंने ऑलरेडी आज उनके ऊपर कोटिंग की हुई है। मतलब वो कोटिंग हम करते होते थे, स्कूल वाले कहते थे कि फट ना जाए, तो आप बच्चे को कोटिंग करवा के दें, तो हम प्लास्टिक कोटिंग करवाते थे, ठीक है? तो जिस तरह के ये मेरे नोट्स पड़े हैं जो कि मैं एमडी कैट को पढ़ाता हूँ, इसकी आप कोटिंग देखें, ये प्लास्टिक कोटिंग बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, और इसके ऊपर ये प्लास्टिक जो टेप है ये लगी हुई है और 3 पिनें लगाना होती हैं। तो अब ज़रा रेट का फ़र्क सुनिएगा। ये जो इसकी बुक की जो प्राइस है उसके साथ उन्होंने कहा जी 70 रुपए इसकी जो प्लास्टिक कोटिंग है उसके आपको देने होंगे। मैंने कहा एक तो बात ये है कि हमने आपको कहा नहीं है कि आप कोटेड दें हमें। दूसरा, 70 रुपीज़ किस चीज़ के साथ ही मेरा अपना कॉलेज है। इसके अंदर जो फोटो स्टेट शॉप है वो मुझे 30 रुपए की करके देता है और ये आप। अच्छा, अल्लाह की करनी ये हुई कि वहीं पे ही मेरे एक दोस्त हैं, स्कूल में टीचर हैं, यहाँ पे एक हाई स्कूल में, मुदस्सिर मंजूर साहब, वो भी वहाँ पहुँच गए इसी असना में। तो वो मुझे कहने लगे, डॉक्टर साहब खैरियत है, क्या हो रहा है? मैंने कहा यार ये जो है ना वो कोटिंग के पैसे 70 रुपीज़ कह रहा है, जबकि हमारे कॉलेज में 30 रुपए की कोटिंग होती है और इससे अच्छी होती है। इसका तो पन्ना देखें, बहुत ही बारीक सा इसके साथ लगा हुआ है। तो कहने लगे ये मैंने इनसे बात की हुई है, ये मुझे तो 30 रुपए की कोटिंग दे रहे हैं। तो आई वाज़ एस्टोनिश्ड कि एक टीचर को आप 30 रुपए की कोटिंग दे रहे हैं, इसका मतलब आपको 15-20 रुपए में पड़ी होगी। ज़ाहिर है कि ये पतला सा पन्ना है प्लास्टिक का और ये एक 100 रुपए की टेप आ जाती है जिससे 15-20 बुक्स के ऊपर आप ये लगा सकते हैं और साथ में 3 स्टेपल्स लगाने हैं आपने। तो ये 15 रुपए खर्चा होगा, 20 रुपए होगा, तब भी आप उसको 30 रुपए का दे रहे हैं, जबकि मुझे आप 70 रुपए का दे रहे हैं। इसी तरह किसी को शायद 80 रुपए का भी दे रहे होंगे, किसी को 50 का भी दे रहे होंगे। एक तो ये बड़ी डिसऑनेस्टी मैंने देखी। और दूसरी बात ये है कि आप पहले से इसको कोट करके खड़े हैं, कोटिंग करके खड़े हैं। मतलब कमाने के मुख्तलिफ तरीके देखें कि हम एक दूसरे को लूटने में लगे हुए हैं, ठीक है? ये तो मैंने आपको बताया जो शॉप वाले की जो शार्पनेस है, सबको यही दे रहा था। अच्छा, फिर साथ जो 2-3 फैमिलीज़ थी वो देख रही थी, तो उन्होंने देखा कि डॉक्टर साहब इनके साथ लड़ रहे हैं और ये बाकी सही कह रहे हैं। मैंने जब कह रहा था कि वहाँ से 30 की आती है, मुदस्सिर मंजूर साहब ने भी यही कहा है कि प्लास्टिक कोटिंग जो है आपने 30 की कही थी। तो वो जो फैमिलीज़ 2 खड़ी थी वो चली गई, उन्होंने बुक्स नहीं ली। अच्छा जी, इसके अलावा दूसरा जो ब्लंडर वो देखा मैंने, आप सब जानते होंगे कि ये जो है वो डायरी टाइप है। मैं दिखाना नहीं चाह रहा, मैं जनरल एक नोटबुक दिखा देता हूँ। ये एक नोटबुक है जो मैं लेके आया हूँ, इस तरह की 20 नोटबुक्स तकरीबन ली हैं बच्चों के लिए। अच्छा, ये लाहौर का कोई पेपर प्रोड्यूसर है, ठीक है? उसकी है ये, और इसके अंदर, इस नोटबुक के अंदर 50 वर्के हैं, यानी कि 100 सफ़े। ये एक वर्क हो गया और 2 सफ़े हो गए, तो 50 वर्क है इसके। अच्छा, इसी तरह की कॉपी स्कूल का ऊपर प्रिंट लगा हुआ है, नाम शाम लिखा हुआ है, खूबसूरत सा नाम करके लिखा हुआ है। इसी तरह की कॉपी 50 वर्कों वाली, इसी तर्ज का पेज, वो मुझे देने लगे थे 180 से 200 रुपए में। 180 में वो दे रहे हैं और मुझे घर वाले बता रहे थे कि वहाँ कैंटीन से 200 रुपए की देते रहेंगे, ठीक है? अच्छा, अब ये जो मुझे, मैंने कहा कि वो मैंने नहीं लेनी, तो कहती जी वो स्कूल वाले लाजमी। मैंने कहा वो मैं देख लूंगा। मैंने फिर जो मुदस्सिर मंजूर साहब भी ये काम करते हैं वैसे कागज वगैरह का, लेकिन मैं हमारे पेपर मार्केट है वहां से मैंने पता किया, उनको व्हाट्सएप किया कि इस तरह की कॉपी आप
कितने की बना के देंगे अगर हम आपसे स्टॉक में लें? तो उन्होंने कहा जी 40 से 50 रुपए में ये बन जाएगी। अब सर आप इमेजिन करें कि 40-50 रुपए की कॉपी बन जाएगी। ये उन्होंने मुझे, जो किसी पेपर प्रोड्यूसर की है, रफ में, स्कूल का प्रिंट नहीं है, ये मुझे उन्होंने दी है 110 की, जबकि स्कूल के प्रिंट के साथ वो मिल रही है 180 से 200 रुपए की। तो मतलब कि एक 50 रुपए की नोटबुक में स्कूल वाला भी कमा रहा है कैंटीन के थ्रू और यहाँ पे भी, और उसके बाद जो दुकान वाला है वो भी कमा रहा है। और कितना कमा रहा है? 2 से 3 गुना ज़्यादा कमा रहा है। और आप देखें कि जो किताबें मेरी जो है वो बाइंडिंग के साथ और इसके साथ 12-13 हज़ार की बन रही थी, वो इन चीज़ों के बगैर जो है वो 9 हज़ार की बन गई। तो 2-3 ढाई-3 हज़ार रुपए की बचत हो गई। अब वो ये है कि मैं कल अपने कॉलेज से करवा लूँगा। अच्छा, मसला ये नहीं है कि ये कोई कंजूसी फैक्टर है। मसला ये है कि ये एक डिसऑनेस्टी है कौम के साथ, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, कि आप प्रिंटेड बुक्स दे रहे हैं, कोटेड बुक्स दे रहे हैं और पैसे पे पैसा छापे जा रहे हैं। इसका मतलब कि स्कूल भी कमीशन ले रहा है। अब उस स्कूल का तकरीबन 4000 बच्चा है और हर बच्चा अगर 10 कापियां ले और हर कॉपी पे 100 रुपया बचत हो रही है उनको, तो 1000 एक बच्चे से वो कमा रहे हैं। और 4000 अगर स्टूडेंट है तो 4000 ज़रब 1000, 40 लाख रुपए जो है वो इस बेईमानी के अंदर जा रहा है, जिसमें वो हमें फोर्स कर रहे हैं पेरेंट्स को कि आपने हमारी प्रिंटेड बुक्स लेनी है। पूरी दुनिया में जो प्रिंटेड चीज होती है वो एक एडवर्टीजमेंट होती है। उल्टा इन्हें चाहिए कि हमें पे करें कि हम उनके स्कूल का नाम कॉपियों के ऊपर प्रिंट हुआ पड़ा है और हम दुनिया को दिखा रहे हैं और उनकी मशहूरी हो रही है। होना ये चाहिए कि वो हमें पे करें, दुनिया का जो उसूल है। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ उल्टा होता है। आप मिठाई की दुकान पे चले जाएं, यहाँ पे बड़ी बड़ी मिठाई की दुकानें हैं, हर शहर में मिठाई की दुकानें होंगी। वहां पे उनका शापर और उनका जो डब्बा है वो भारी होता है, वो मिठाई के साथ तोलते हैं, डब्बे के ऊपर प्रिंटेड होता है उनका नाम। हम उनके एडवर्टीजमेंट भी करते हैं, डब्बा जहां जहां जाता है उस दुकान का नाम हर जगह जाता है और साथ में वो मिठाई के साथ तुलता है, उसको तोलते हैं। तो ये कुछ डिसऑनेस्टीज हैं जिन्होंने इस कौम को बर्बाद किया हुआ है। मेरी दुआ है कि ये कौम एक दूसरे पे रहम करे ताकि अल्लाह ताला इस पूरी कौम पे रहम करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।